कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी। थैंक यू। जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय यमुना तीरा जय वनचारी जय यमुना तीरा जय वना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 2 पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी शास्त्र हो उसे आत्मसात करने के लिए अर्थात हृदयस्थ करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा। जितना आपका श्रद्धा होगा, जितना ही आपका समर्पण होगा, उतना ही शास्त्र आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि ये अध्यात्म विद्या है, ये अभिमान से, ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, ये समर्पण से प्राप्त होता है। तो और ये अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, मतलब भौतिक नहीं। ये जो श्लोक है, ये जो शब्द है, वो भी ब्रह्म है। और उस शब्दों का जो अर्थ है या शब्दों में छुपा हुआ भाव है या शब्दों के अंदर जो मैसेज, संदेश है, वो आप समर्पण करोगे तब वो आपके सामने अर्थ प्रकट करेगा। तो गुरुकुल में हमारे भारतीय वैदिक सनातनी जो ये परंपरा है, उसकी विधि यह है कि सबसे पहले साधक को, साधक मतलब श्रोताओं को, हम सब श्रोता है, सुनने के लिए आते हैं, ये भी एक साधना है। और जो साधना करता है वो साधक है। और साधना साधक क्यों करता है? क्योंकि उसे सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग शब्दों को पकड़ रहे होंगे। थोड़ा हाई जा रहा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ विचार लेने का लेकिन ऐसे जरूरी भी है कुछ बातों को ठीक से सुनना। और सिद्धि क्या है? हम वैष्णवों के लिए सिद्धि है भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रेम। अन्य लोगों के लिए और भी सिद्धि हो सकती है। 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में है। अणिमा, लधिमा, गरिमा, महिमा, प्राकाम्य, वशिता, बहुत सारी। जैसे श्री हनुमान जी महाराज के पास थी अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता। निधि माने धन होता है, खजाना। 9 प्रकार का धन बताया गया है। हम लोग तो खाली नोट वाले एक ही धन को जानते हैं। ये ज्ञान भी धन है। ये जो विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। वैदिक शास्त्रों के सार जानने वाले चिंतकों ने कहा है कि आपके पास नॉलेज है, विद्या है, तो यही धन है। विद्यावान सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास विद्या होगी वो सब जगह सम्मान और पूजा को प्राप्त करेगा और धन अपने आप उसके पास आएगा। तो ओके, सिद्धि विद्या उसको साइड में रखते हैं। हम बता रहे थे कि हम साधक हैं और शास्त्र को सुनना, पढ़ना, बोलना, ये हमारी साधना है। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत मुखवाणी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दिया है। तो मैं आशा करता हूँ गीता मंजरी के साधकों को चरणों में निवेदन भी है और विश्वास भी है कि आप लोग पढ़ते नहीं होंगे रोज। कभी कभी कोई पढ़ लेता होगा या धीरे धीरे अभी चालू किया होगा। देखो, भक्ति में आना सरल है, टिकना बड़ा मुश्किल है। साधना भी शुरू करना बहुत इजी है। 2 माला चालू कर दिया, मंदिर आना बहुत इजी है, लेकिन टिके रहना
नियमित किसी भी चीज को रोज करना, ये चैलेंज, ये चैलेंज है वास्तव में। इसीलिए हम साधकों को चाहिए संग, साधना करने वाले भक्तों का संग। संग में रंग चढ़ता है, संग में बल मिलता है, संग में आनंद उत्साह भी मिलता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत संग प्रभुपाद ने बनाया, जहां पर सब लोग कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग सेवा, अलग अलग साधना करते हैं। उद्देश्य एक है। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक दुग्धम, दूध का रंग एक ही है, सफेद। भिन्न वर्ण शुद्धेनुषु, गाय का रंग अलग अलग है। कोई गाय सफेद होती है, कोई काली, कोई लाल, है ना, गौ माता। लेकिन दूध तो दूध है। गायों का रंग भले अलग अलग हो, दूध तो दूध है, दूध तो एक ही रंग है। और हो सकता है उस गाय के 4 आंचल है जहां से दूध निकलता है, वो भी 4 है, लेकिन दूध तो एक ही निकलता है ना। इसी तरह 4 संप्रदाय है। अब कोई भी वैष्णव से, आप किसी भी संप्रदाय से आश्रित हो, और दूध माने भक्ति, भगवत गीता या भागवतम का ज्ञान, वो भी एक है। अब उसको देने वाले गाय, मतलब गौ रूपी गुरु, अलग अलग हो सकता है। कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई श्री संप्रदाय से हो सकता है, कोई गौड़ीय संप्रदाय हो सकता है। गाय अलग अलग हो सकती है, लेकिन भक्ति तो भक्ति है, दूध तो दूध है। और धारा कहते हैं संप्रदाय को, मतलब परंपराएं है, अलग अलग संत है। उपनिषदों का एक मंत्र है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन ब्राह्मण लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जो जितना साक्षात्कार किया है, जो जितना अनुभव किया है, उस लेवल में बोलेगा। बहुत ऐसे उदाहरण है। पनिहारी अनेक, घट अनेक, पानी एक है। अब जिसके पास जितना घड़ा होगा उतना लेगा। आप कहोगे कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि मूल वस्तु जो है वो कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति है। तो हमें आंचल के लिए नहीं लड़ना चाहिए, गायों के कलर के लिए नहीं लड़ना, मूल वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। ये जो कृष्ण प्रेम भक्ति है, ये सिद्धि है, असली सिद्धि ये है। जैसे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ, इन चारों से, मोक्ष से भी ऊपर है, मुक्ति से भी। मोक्ष तक तो 4 खत्म हो जाते, धर्म अर्थ काम और, लेकिन मोक्ष से ऊपर भी प्रेम है। और इसलिए जितने भी मोक्ष को प्राप्त किए, अर्थात सनकादिक आदि मुनिजन, योगी जन, जो मोक्ष प्राप्त कर, उसके बाद वो प्रेम भक्ति में आए, क्योंकि उसके बाद भी कुछ बाकी रहा। वो क्या रहा? प्रेम भक्ति। और उसमें जो आ गया पूर्णम, वो अपने स्वरूप को आ गया। तो चैतन्य चरितामृत में ये सब सार बातें लिखी है कि हम सब साधक संग में आनंद से, उत्साह से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए श्रवण कीर्तन, ये भक्ति साधना करते हैं। सिद्धि है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम का प्रत्यक्ष रूप कोई है, जैसे कोई कहे हमें कृष्ण में प्रेम है, कृष्ण में समर्पण है, या कृष्ण में श्रद्धा, या कृष्ण में भक्ति है, जो अब तक हम बोले शब्द, तो प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है उसका? तो उसको कृष्ण के नाम में भी प्रेम होगा, उसको कृष्ण की कथा में प्रेम होगा, उसको कृष्ण भक्तों में प्रेम होगा, उसको कृष्ण की सेवा में अनुराग होगा। ये प्रमाण है, भगवान में प्रेम है, इसके ये
प्रमाण है। अब कोई व्यक्ति को नाम में प्रेम नहीं है, हरि नाम नहीं ले रहा है, हरि कथा में भी कोई अनुराग नहीं है, तो उसका जो कृष्ण प्रेम वो मान रहा है वो वहम है। वो प्रेम नहीं है, वो वहम है। जैसे कोई वेद पढ़ता है लेकिन भक्ति नहीं करता, तो वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो वास्तव में ब्रह्म में है, वो ब्रह्म में नहीं है, वो ब्रह्म में है। तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, ये सब परंपरा जो हमें मिली है वो हमें सार वस्तु दे रही है। और धीरे धीरे शास्त्र अध्ययन करने पर आप साधक भी इस बात को समझेंगे। तो नाम अनुराग, नामे रुचि, कथा रुचि, सेवा रुचि और वैष्णव सेवा, हमारे लिए यही पुरुषार्थ है। जैसे धर्म अर्थ काम हो, हमें कोई कहे तो नाम, कथा, सेवा, वैष्णव की, ये हमारे लिए यही है। यही हमारा क्या कहे पुरुषार्थ। इसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। बस दूसरे लोगों का दूसरे लोग जाने। जैसे उद्धव जी को गोपियाँ कहती है, उद्धव तेरी ये ज्ञान की बातें हमें समझ में नहीं आती, हमें तो इन नैनों से नंद नंदन को देखना है। तो प्रेमी की बातें हैं। तो आइए पुनः मैं ये कह रहा हूं कि सिद्धि है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्रसन्नता। जितना भी धर्म कर्म करते हो आप लोग, संसिद्धि हरितोषणम, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो आप लोग साधना में सावधान रहिए, ऐसी साधना करें जिससे साधु प्रसन्न हो। सबकी बात नहीं है, सब तो नहीं हो सकते प्रसन्न। आपके ईर्ष्यालु आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप जो करते वो कार्य आप जिसको पसंद नहीं है वो भी प्रसन्न नहीं होगा। ये सब दुनिया को प्रसन्न करने का ठेका तो ले नहीं रखा हमने भाई। हमने तो भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान का जो समर्पण करके प्रेम करते हैं ऐसे ऐसे सच्चे वैष्णवों को प्रसन्न करना है। राइट? पूरी दुनिया को तो भगवान भी प्रसन्न नहीं कर पा रहे, हम तो जीव है। लेकिन हम अल्प प्रयास करते हैं कि भाई भगवान को और सच्चे वैष्णवों को हम प्रसन्न करें। और मुझे लगता है कि जो शुद्ध सेवा साधना करता है बिना स्वार्थ के, वो साधुओं को प्रसन्न कर लेता है। कभी कभी साधु वेश में कोई अपने स्वार्थ पूरा कराना चाहे और वो स्वार्थ आप पूरा न करो तो वो नाराज होता है, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो तो अपने स्वार्थ में है। और उसके स्वार्थ में आप उसकी बात न मानो तो नाराज, ऐसे लोग तो नाराज होते रहे। सच्चा साधु होगा बिना स्वार्थ का। जैसे हमारे गुरु जी, हम कहीं और पढ़ते थे भागवत तो प्रसन्न होते थे, क्योंकि साधु है। कि जैसे बाप होता है, बेटा कमाई कर रहा है तो सुखी है तो खुश होता है ना, कि फिर अपने धंधे से ही कमाई करे, दूसरे से नहीं। नहीं नहीं, मूल बात है क्या है, कमाई करना चाहिए। अब तुम वही मोची का धंधा कर रहे हो तो उससे कैसे काम बनेगा। तुम वही कोई मजदूरी कर रहे, बेटा हो सकता है डायमंड मर्चेंट बन जाए, तो क्या बाप नाराज होगा? गए बेटा का व्यापारी थोड़ी बनना है, हम लोग सुथार लोग हैं, तुमको लकड़ा घिसना चाहिए। अरे पिताजी लकड़ा घिसो जाए, मूल बात तो पैसा कमा के घर को प्रसन्न सुखी करना था ना। वो तो मैं बेस्ट कर रहा हूँ, नहीं लेकिन मेरे अनुसार नहीं कर रहा है ना, मतलब गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ है, मतलब बुद्धि का अभाव है, अंडरस्टैंडिंग। सबकी बुद्धि कर्म अनुसार एक सर की नहीं होती है ना। लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है। अब बेटा हीरा छोड़ के, करोड़ों की कमाई छोड़ के वो लकड़ा घिसेगा 100 रुपए का, बताओ। और ऐसा करता है तो क्या वो बुद्धिमान है? ऐसा करता है तो क्या बाप और परिवार को खुश रख पाएगा? नहीं। तो बेटे को थोड़ा बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा कि पिताजी भले अभी नहीं समझ रहे, बाद में समझ ही जाएंगे। और ना समझे तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। गोल पर ध्यान देना चाहिए। ओके? तो आपकी जो साधना है वो शुद्ध हो, चिंता का विषय नहीं है। हाँ, आपके अंदर कपट है, आप ईर्ष्या करते हो, आपके अंदर स्वार्थ है, तब तो भैया चिंता का विषय, तो आपका टेंशन का विषय। तो इसीलिए भक्ति
हमें सुख शांति देती है, आनंद भी देती है, साथ में एक चीज देती है, अभयता, निर्भयता देती है। आपको डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा किसी किसी, समझिए आपकी अभी साधना चालू नहीं हुई, ना तो किसी सच्चे ज्ञान के आप अधिकारी। डरना किस बात का है बताओ, किससे डरना है? लेकिन लोग डरे हुए हैं, और कुछ धर्म गुरु भी और काम ये कर देंगे, और डरो बेटा तुम, ऐसी ऐसी बातें बोल के, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करे। भाई सारी दुनिया हम पर ही कैमरा लगाया है क्या? वो बोलते ये देवता, ये देवी, ये फलाना, ऐसा नहीं करोगे ऐसा। हमको लगता है कि बस मैं ही एक सीसी कैमरा, दूसरे लोग फ्री है क्या? सब हम पर ही नजर लगे है क्या? फ्री है क्या वो देवता लोग? सब ऋषि लोग, शास्त्र, देवता, भगवान फ्री है। किसके लिए? आपको देखने के लिए। डर काहे का भाई? तो इसीलिए आप लोग, हम लोग अगर जब तक सच्चे शास्त्र और सच्चे साधु का संग नहीं करेंगे, तब तक निर्भयता नहीं आती। अमृतस्य पुत्रा, हमारे वेद कहते हैं कि आप अमर हो, आप अमृत के पुत्र हो, आप अविनाशी के अंश हो। डर तो है ही नहीं। डर मतलब अज्ञान। जहां पर भी डर है मतलब वो अज्ञान में है, या फिर उसके कर्म में गड़बड़ है, पाप कर रहा है, ईर्ष्या, निंदा, कुछ तो डरना, तो डर ही डर। अगर आपके अंदर स्वार्थ नहीं, कपट, ईर्ष्या नहीं, डर किस बात का बताओ? जो ईर्ष्या वो तो डरा रहेगा भाई, जिसको झूठ बोला है, आप लोगों का कुछ ले लेना है, स्वार्थी है, उसको तो डरना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये कुछ है ही नहीं, डर किस बात का बताइए? और भगवान से भी कोई भिखमंगी तो है नहीं, हम भगवान के हैं, हमारा अधिकार है साधना, बाप की बात मानना और बाप के पैसे में हमारा अधिकार, दोनों बातें सही है। डर काहे का? तो इसको मतलब डर है मतलब ठीक से, वो कहते हैं ना, रॉन्ग मेडिसिन जा रहा है। अगर आपके बॉडी में साइंस, मेडिकल साइंस के अनुसार बात करें, रिएक्शन आ रहा है मतलब रॉन्ग मेडिसिन जा रहा है। आपके अंदर डर है, गलत दवाई, गलत प्रवचन जा रहा है, या तो देने वाला गलत है या कुछ तो गड़बड़ है, ये समझ लेना चाहिए। आनंद होना चाहिए, अभय होना चाहिए, और उत्साह मिलना चाहिए। सत्य है वो करने को मन होगा ही होगा। तो आप स्वयं अपना चेक कर सकते हो। मूल बात पर विचार रखिए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण संतुष्टि, कृष्ण की प्रसन्नता, यह है कृष्ण भावनामृत। और ऐसे भक्तों के संग में उनको प्रसन्न करना। और भक्त गुरु, कलयुग है ना, कलयुग है, इसलिए भक्त गुरु उसको भी प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मूल वस्तु भगवान को प्रसन्न करने की टेंशन लीजिए, क्योंकि आजकल के भगत गुरु भी सब हम लोग पूर्ण नहीं है भाई, मनुष्य है। मैं दो बात से प्रसन्न हो सकता हूँ, एक बात से नाराज भी हो, तो उसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन भगवान जो बोले हैं गीता में, उससे कुछ विरोध कर रहे हो, जरूर टेंशन लीजिए। भक्त साधु एक माध्यम है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है, ये भी याद रखना, क्योंकि कलयुग है। पहले नारद जी मानो समर्थ, नारद जैसे साधु, वशिष्ठ जैसे मुनि, राम के गुरु, ऐसे भक्त नाराज हो जाए तो टेंशन है। हम जैसे लोगों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, ज्यादा मत डरिए। हम सब तो एक ही थाली के बट्टे हैं, थोड़े, कोई 200 ग्राम है, कोई 100 ग्राम है, कोई 1-2 किलो होगा, टन कोई नहीं है। ओके, इसलिए वो तो कभी पल्ला दो, मतलब 1 किलो है, इधर 500-503 आ जाए तो एक का भी डाउन हो जाएगा, भले 3 में लगे, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो मेरा मूल बात ये कहना था कि हमारी भारतीय वैदिक गुरुकुल की शास्त्र आत्मसात करने की विधि है कि पहला समर्पण करिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के बोले हुए इस ग्रंथ भगवत और भगवान की वाणी में कोई अंतर, उनके प्रति आपका क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। समर्पण के नीचे एक शब्द मैंने दिया, श्रद्धा होनी चाहिए। आपको इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास, श्रद्धा और जितना आपका समर्पण, उतना ये ग्रंथ आपके हृदय में अपने आप आत्मसात होगा।
लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं और समर्पण भी नहीं है, तो ग्रंथ भी बेचारा कहेगा इनको जरूरत नहीं। तो पहला समर्पण करें। और दूसरा एक शब्द मैं देना चाहूंगा कि जिससे आप ये ग्रंथ पढ़ते हो, वैष्णव, वो गुरु, जैसे गीता और भगवान के प्रति तो समर्पण, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए, तो इसमें कोई बांग छोड़ नहीं है, 100% चाहिए आपको। और जितना कम उतना आप कम, जितना कम उतना गम। ओके, ये तो 100% होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट कि ये ग्रंथ सिखाने वाला गुरु, वैष्णव, उनके प्रति भी आपका समर्पण, श्रद्धा, विश्वास जो भगवान में वो सेम होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए उसके कुछ आचरण के कारण कम है, क्योंकि भगवान तो नहीं है जैसे हमने कहा अभी, जीव है, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट, आदर होना। समर्पण और आदर में फर्क है, आप समझ रहे हैं? आदर तो, रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। आप जितना चाहते हो उतने गुण उसमें न हो, इसलिए आप पूर्ण समर्पण न कर पाओ, नो, कोई तकलीफ नहीं। ओके, लेकिन जिससे सुन सीख रहे हो, अरे भाई आदर तो हमें सबके प्रति करना चाहिए, इनकी बात क्या कहना। आदर तो आपको परस्पर, परिवार में, आज कौन सा वार है? रविवार। आपके पास 7 वार है, सोमवार, मंगलवार, इसके बाद एक ये 7 वार किस में खर्च हो रहे जानते हैं? जो 9वां है परिवार, उसमें। ये जो 7 वार सब कहाँ समाहित हो जाते हैं? एक 9वां जो कैलेंडर में नहीं होता लेकिन जीवन में है, वो क्या है? वो है परिवार, सबका है। ये भी एक परिवार है, गीता मंजरी भी एक परिवार है, लोग नाम देते हैं परिवार। तो यही असली परिवार है वैसे तो, और उसको भी संभालना है। परिवार के साथ समय बिताना, उनको समय देना, उसका सुनना। कभी कभी कुछ सत्संगी, कुछ धर्मगुरु इस पर भी बड़ा कुहाड़ा मारते हैं, कर्मी है, सब ऐसा ही है, बस हम ही हरिना भक्तो सगाने संबंधी। भजन भी मिल जाता है, बोलना है तो, है ना, भजन तो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं श्लोक मिल जाता है, और कुछ लोग भाव में आ जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो सब भगत गायब। फिर परिवार वाले कहते जान जाने बहु ना करता था। ऐसा नाटक गुजरातियों में हमने देखा है। वास्तव में परिवार मतलब क्या, बांट क्यों रहे? परिवार मतलब सब परिवार है, ऐसे उदार वसुदेव कुटुंब की ऋषि मुनि की भावना है, सबके अंदर परमात्मा है, सब भगवान के। आपने तो अपना ही केवल एक अलग बांट लिया ना, और जो आपका नहीं है वो दूसरा। ये संकीर्णता नहीं तो क्या है? इसलिए भाई थोड़ा सावधान। ये बात भी सही है, ये भी सही है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस, वो एक पुराना था, 2 गाड़ी में हीरो खड़ा रहता है, बैलेंस। अभी नया बाहुबली निकला, 2 बैल में वो खड़ा रहता है। मतलब बैलेंस तो होता है ना। हमारा भी यही हाल है, मैं भी करीब ही सोचता हूँ, भक्ति और व्यवहार भी दोनों में कभी कभी इधर उधर हो जाता है, गड़बड़ होता है। तो बैलेंस होना चाहिए। पहली भावना सब परिवार है, सब भगवान के, चाहे मंदिर के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे पड़ोसी। लेकिन उसके बाद बुद्धि लगाना पड़ेगा कि उनका भी ही तो, मेरा भी हो। जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त करने में, कौन बाधक, कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है। तो जो अनुकूल है उसके तो आश्रय में, संग में रहेंगे। जो प्रतिकूल है वो भी कभी कभी अनुकूल होता है, और जो अभी अनुकूल है वो कल प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए बैलेंस। ज्यादा हीरोगिरी चलेगी नहीं भैया, ये जीना है ना यहाँ। आपके बहुत अच्छे खास है, वही आपके शत्रु हो जाएंगे। हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, कभी भी हो सकते हैं। और जो अभी प्रतिकूल है, हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो जाए आपका, क्या भरोसा भाई। इसीलिए बैलेंस दिखना तो पड़ेगा। ये आर्ट भी गीता में है। मैत्र करुण एवच, भगवान एक ही जगह कहते द्वेष मत करो, मैत्री करो, करुणा करो। और वही गीता में भगवान असुरी प्रकृति, तो द्वेषियों से दूर, दोनों डबलिंग चल रहा है। अर्जुन कंफ्यूज नहीं है फालतू में, सही में भगवान बोल ही डबल रहे। तो बोले एग्जैक्ट क्या करना है?
तो भगवान के एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट स्थान, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट पर्सन तब एग्जिट होगा। सबके लिए कब एग्जिट होना है, कब एंट्री होना है, कब एडजस्ट करना है, तीनों करना पड़ेगा। एंट्री आउट एंड एडजस्ट, चलाना भी पड़ेगा गाड़ी। इसके लिए तुमको नित्यम भागवत, नित्य गुरु चाहिए। उस समय सबके लिए कॉमन बात नहीं होती, कॉमन सिद्धांत होता है, लेकिन पर्टिकुलर पर्सनल इंडिविजुअली मैसेज गाइड भी जरूरी होता है, क्योंकि कौन से किस रास्ते में है। इसीलिए हमें वैष्णव गुरु की आवश्यकता है, जो हमें कपट स्वार से रहित शास्त्र अनुसार हमारा हित करने वाला गाइड करे। ऐसे गुरु के प्रति एटलीस्ट रिस्पेक्ट, आदर होना चाहिए। आदर होना मतलब क्या? आए तो खड़े हो जाना, प्रणाम करना, ये बाहरी आदर है, हम लोग कर ही देते हैं। बाह्य आदर, बाह्य आडंबर भी बोल सकते हैं इसको, आडंबर। आदर मतलब उसने जो भगवान के शास्त्रों से जो संदेश दिया है उसको आदर करना, मतलब उसको जीवन में उतारना। प्रणाम करो न करो, खड़े हो न, वो तो जिसको चाहिए उसको दो प्रणाम, खड़े होना है। कुछ लोगों को ये चाहिए, सच्चा साधु उनको ये सब चाहिए नहीं। प्रणाम करना पड़े, ये तो विधि है, ये फॉर्मेलिटी है, वैदिक शिक्षा है, करिए। अंदर की बात समझिए कि जो वैष्णव आपको भगवत गीता भागवत से आपके हित के लिए भगवान का संदेश दे रहा है, उसको सीरियस लेकर जीवन में उतारना, ये है आदर। किसी व्यक्ति की बात को सुनना करना, ये है उस व्यक्ति का आदर। अब उसको प्रणाम कर रहे हो, उसकी बात ना सुन रहे हो या सुनकर न जीवन में उतार रहे हो, ये क्या आदर है? आप पूछिए अपने आप से, क्या ये आदर है? क्या ये रिस्पेक्ट ऐसा होता है? जैसे जनरली हम ऑफिस में बॉस के सामने रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब क्या? यस बॉस, यस सर करने के बाद वो जो बोले वो करना पड़ता है, बाहरी करना पड़ता है ना मजबूरी से, यहाँ प्रेम से, बस इतना ही फर्क है। तो मेरा 3 शब्द है, समर्पण, दूसरा क्या है? आदर। आपको बीच में श्रद्धा विश्वास है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। और जो शुद्ध परंपरा के भक्त है, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ रूप सनातन, श्रील प्रभुपाद, ये जो सिद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनके लिए जितना भगवान में उतना ही उसमें करना पड़ेगा, आदर श्रद्धा समर्पण। मैं श्रद्धा समर्पण किस में कम बोला? हम जैसे बद्ध जीवों के उसमें कम होगा, ओके, क्योंकि बद्ध है, लेकिन आदर तो करना है। तीसरी आइटम तो आदर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सच्चे गुरु में, सच्चे साधु में तो जितना भगवान में है उतना ही। आप कहोगे मेरी बात नहीं, श्वेताश्वर उपनिषद, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा कुरु, भगवान व्यास कहते हैं, यस्य देवे, आपके इष्ट देव में जो परा भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, उतनी ही भक्ति आपकी वैष्णव गुरु में होगी। तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अगर है तो वो भगवान और वो गुरु, उन दोनों के पास है वेद विद्या, आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। जो गुरु पूजा में आप बोलते हो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कोई पूछे कि भाई दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कैसे, कब होगा? तो श्री गुरु चरण रहती उसमें है। और आगे पॉइंट ये है, गुरु मुख पद्म वाक्य। तो ऐसा करोगे तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु में चरणों में रति, गुरु के वाक्यों की बात कितनी माननी है? पूछा जाए, जितनी भगवान में रहती है, जितनी भगवान की मानते हो, ये उत्तर है वेद का, उतनी ही प्रीति, तो काम बनेगा। तो आप क्या सीखे आज के सुबह क्लास में? सबसे पहला शास्त्र, शास्त्र के मूल नायक भगवान और शास्त्र देने वाले वैष्णव गुरु, तीनों में समर्पण, श्रद्धा विश्वास, तीसरा आदर। ये जितना बढ़ाओगे उतना आप आगे बढ़ोगे, जल्दी से, शीघ्रता से प्राप्ति होगी। ये फर्स्ट है। अब है श्लोक। शास्त्रों में होता है श्लोक। श्लोक श्लाघ्य धातु, संस्कृत में
फेम, रेपुटेशन, जो कीर्ति है, प्रशंसा है, उस अर्थ में है। जितने आपके पास श्लोक होंगे, आपके जीवन में श्लोक होंगे, उतनी आप समाज में या आउट ऑफ ब्रह्मांड में क्या प्राप्त करोगे? कीर्ति, प्रशंसा, यश को प्राप्त करोगे। अब देखिए, जिसके भी पास श्लोक है, व्यास, कृष्ण, ऋषि, मुनि, वो सब किसको प्राप्त किए? गति तो मिली ही मिली, लेकिन कीर्ति आज भी है जरा। उनको और बहुत कुछ मिला, सिद्धि मिली, गति मिली, लेकिन मूल वस्तु क्या है? कीर्ति भी मिली, उसको यश मिला हुआ है, उसकी प्रशंसा होती है। सीधा बात है, क्योंकि श्लोक में शुद्धता है, सारा दुर्गुण अपने आप चला जाता है, कोई रोकना टोकना नहीं पड़ता। कोई पूछे हमको प्रशंसा, कीर्ति मतलब क्या? आपके सद्गुणों के कारण आपकी जो प्रशंसा होती है, आपके लोग बखान करते हैं, आपको लोग हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं, डर से नहीं, हृदय से, वो है आपकी कीर्ति। आपके कुछ गुणों को लेकर आप लोगों के दिल में बसे हुए हैं, लोग आपके मन से, वाणी से प्रशंसा करते हैं, आपको रिस्पेक्ट है, वो है आपकी कीर्ति। अभी आप किसी पोस्ट में हो, किसी पद में हो, और डर के कारण साहब वो फालतू कीर्ति है, वो कीर्ति पे दम नहीं है। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, जिस पोस्ट में हो, जिस कार्य में, उसके योग्य आप होने चाहिए, राइट? जैसे नेता लोग बिना योग्यता के भी बन जाते हैं भाई, तो डर से उसको बुलाया जाता है, पूजा जाता है। हम लोग भी समझते फालतू, ये बिल्कुल योग्य नहीं है, जनता जानती है। ऐसे ही संस्थाओं में, उसमें भी ऐसा होता है, जानते बिल्कुल योग्य नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये कीर्ति है नहीं असलियत। योग्यता, आपके सद्गुण, आपकी क्वालिटी के कारण लोग दिल से आपको पसंद। बुद्धि से विचार करने पर भी माइंड सब और से, दिलो दिमाग कहते हैं ना, दिलो और दिमाग से आए कि इज ए राइट पर्सन, ये है आपकी रियल कीर्ति। अब ऐसे पैसे आ गए, वो तो वो भी चलेगा, इट इज नॉट रियलिटी, ये असली बात नहीं। तो आपको याद रहेगा, कीर्ति मतलब आपके सद्गुणों के कारण दिल से आपको लोग चाहे, प्रशंसा करे, वो है कीर्ति। श्लोक से मिलेगी आपको, क्योंकि श्लोक वाणी में होगा, वही श्लोक जीवन में होगा। आप दूसरों को भी शुद्ध कर दोगे, स्वयं शुद्ध रहोगे, कीर्ति अपने आप आपके पानी भरेगी, आपके चरणों में आएगी। नहीं आए तो भक्त को तो वो चाहिए भी नहीं, भक्त तो भगवान की कीर्ति गाता है, गुण गाता है, राइट? तो चलिए भगवत गीता के दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। है किसी के पास तो बोल सकता है प्रभु जी ने।
वैष्णवी माता। संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन पांडव अनिकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। यहाँ था लिखा है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। हिंदी भाषा में था मतलब अनादर के अर्थ होता है। तो अनुवाद करने वाले जो भी हो अपनी अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार करते हैं, लेकिन साधक को चाहिए कि वो सुधारे, सुधारते हुए चले। आप लोग की थोड़ी जानकारी के लिए, और सबसे रफ टफ भाषा है गुजराती जो हम लोग बोलते, इसलिए हमको सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। बुरा न माने, सत्य सत्य। गुजराती भाषा बड़ी सुंदर, बड़ी विवेकी भाषा है, लेकिन हम लोग वो सीखे नहीं हैं। हम लोग वो नहीं सीखे हैं। हम लोग जो लोकल बोलते हैं घर में, बाहर, बिजनेस में, वही भाषा का हमें अनुभव है। इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करना है। हिंदी हो चाहे गुजराती या कोई भी भाषा, उसको ठीक से बोलने का, सुनने का एक अभ्यास, एक आदत होनी चाहिए साधकों को, क्योंकि वाणी ही आपका परिचय है। अर्जुन भी तो यही पूछ, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा मेधा स्थिर है, बुद्धिमान है, वो कैसे बोलता है। तो आप सभी वैष्णव जिसके मुख में महामंत्र है, गले में तुलसी है, उसकी भाषा बड़ी विवेक से आदर वाली होनी चाहिए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह यह भी जानते थे कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। बाप एवा वर्ड एवा टेटा ने बाप, ऐसे गुजराती कहावत चलती है। और उन्हें विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। ये पवित्र और अपवित्रों में कभी कभी समझौता नहीं होता। एक नीति का श्लोक है कि काक पद्म वने रति न कुर्याद हंसो न कुपोदके,
कौवा कभी कमल वन में रह नहीं सकता और हंस कभी कुएं में नहीं रह सकता, कीचड़ में। अपना अपना नेचर है। कौवा हमेशा जहाँ मरा हुआ चूहा, कहीं कहीं कचरा, वही घूमेगा। और हंस हमेशा स्वच्छ मानसरोवर में विहार करेगा। अपना अपना नेचर है। तो ये जानते थे अंधे प्रभु जी कि हमारे बेटे भी हमारी तरह है, तो ये पवित्र पांडवों से कभी समझौता नहीं करेंगे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को संजय समझ गए थे। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति को अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उन्हें सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त थे, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका वह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ओके, तो इसमें बहुत बातें हैं, लेकिन मैं समय को लक्ष्य में रखते हुए कुछ सार बातें आपसे निवेदन करूंगा। प्रथम है संजय उवाच। ये संजय धृतराष्ट्र महाराज के जब ये युद्ध हो रहा है और गीता कही जा रही है, उस समय दो पोस्ट पर थे, एक सारथी थे, दूसरे मंत्री भी थे हस्तिनापुर के। एक गवल व गण नाम के धृतराष्ट्र महाराज के बुद्धिमान सारथी थे, उनके ये बेटे थे संजय। गवलगण नाम के एक सारथी, एक सूत थे, उनके ये बेटे थे। लेकिन भगवान वेदव्यास के शिष्य थे। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके गुरु कौन है उसके ऊपर डिपेंड रखती है। किसके शिष्य थे? वेदव्यास के शिष्य। सारथी किसके भी हो, मंत्री किसके, शिष्य किसका है, पॉइंट इस पर बहुत मजबूत हो जाता है। तो शिष्य भगवान वेदव्यास के थे। और मित्र किसके थे, ये भी एक जरूरी है। पंचरत्न ग्रंथ में लिखा है कि केन रत्नम धरयति मित्र एव रक्षण। इस दुनिया में कोई असली रत्न है तो वह मित्र, फ्रेंड। परमात्मा ने इतने रत्न बनाए लेकिन फिर भी दुनिया खुश नहीं, फिर एक रत्न बनाया, उसका नाम था मित्र। मित्र नाम का रत्न जिसके भी पास है, क्योंकि वही आगे पीछे परिस्थिति में वो एक अम्बल मतलब अवलंबन बनता है, संबल बनता है, क्या कहते हैं उसको, आधार बनता है। तो मित्र किसके थे? मित्र संजय थे युधिष्ठिर महाराज के, धर्मराज के। व्यास के शिष्य है, युधिष्ठिर के मित्र है। आप लोग भी सारथी या धंधा किसका भी करो, नो प्रॉब्लम। गुरु कौन है और मित्र कौन है ये बहुत जरूरी है। ओके, भले आप किसी धृतराष्ट्र के यहाँ काम कर रहे हो, नो, कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आपके गुरु कौन होने चाहिए और आपका मित्र कौन, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो संजय के बॉस तो धृतराष्ट्र महाराज थे, सैलरी देते थे, पोस्ट भी आया था, लेकिन इसका मित्र युधिष्ठिर महाराज थे, उसके गुरु भगवान वेदव्यास थे। इसलिए देखिए, एक शब्द है जय, विक्ट्री, विनर, लेकिन जय अधूरा शब्द है। जय मतलब किसी एक स्थान में किसी एक व्यक्ति को जीता तो कहा जाता है जय हो गई इसकी इसके सामने जय हो गई, इसकी इस स्थान पर जय हो गई। सम जय, सम्यक जय, कंप्लीट, जो सब जगह सबको जीता वो संजय। एक जगह एक को जीता वो जय, लेकिन जो सब जगह और सबको जीता वो संजय। इसने अपना नाम सार्थक किया। संजय शब्द के और भी 3 अर्थ है, नेक्स्ट प्रोग्राम में रखते, एटलीस्ट थोड़ा सा परिचय।
जो सब जगह सबको जीता वो है सम, मतलब सम्यक। सम उपसर्ग है संस्कृत में, जय शब्द मूल है, उपसर्ग लगा है जय के आगे, जो जय शब्द का विशेषता बढ़ाता है कि सब सम्यक मतलब कंप्लीटली। जैसे मान लीजिए जय एक व्यक्ति को एक जगह कोई किया, हो सकता है दूसरी बार वो हार जाए उसी व्यक्ति से, जरूरी नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप 13 साल के बाद, जरूरी नहीं कि अगली बार आएगा। वही टीम आज हार, कल हो विजय, कल हार जाती है। लेकिन संजय जो सब जगह सब समय सबको जीतता है, कंप्लीट जय, ये पहला बाहरी अर्थ। कभी कभी सिकंदर की तरह आधा भारत जीता, अपने मन से हारा हुआ है, ये भी संजय नहीं है, ये अंदर का अर्थ कि सबको जीता, घर वालों को नहीं, घर वाली को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, वो भी अधूरा संजय रहा भी। दुनिया में बड़े बड़े राजा है, देश विदेश में बड़ा तीर मार के आते हैं और घर पे आके मुकुट घर वाले के सामने, बॉस कौन सा संजय अभी है ये, तो ये भी तो ये वाला अर्थ बाद में करेंगे, अभी बाहरी संजय ठीक है। ओके, तो ये सब जगह सबको जीता हुआ है। अभी एक अर्थ है कि एक तो है वीरता से जीतना अपने कला कौशल से, दूसरा है बातों से जीतना बुद्धिमत्ता से, है ना। कई लोग बिना तीर चलाए बातों से ही जीत लेते हैं गेम पूरी, दिमाग से जीत लेते हैं। तो संजय कंप्लीट संजय है भैया। अब बताइए कितना स्पेशल रहा होगा संजय, कितने स्पेशल रहे होंगे कि दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को दी जा रही थी व्यास जी के द्वारा, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज ने कहा कि ये गिफ्ट आप संजय को दीजिए। तो क्या धृतराष्ट्र के कहने से व्यास दे देते? व्यास गुरु है, भगवद अवतार है, धृतराष्ट्र के कहने से दे दे ऐसे तो नहीं है, चेक तो करेंगे ना ये पात्र है कि नहीं। लेकिन व्यास जी ने देखा कि सही, इससे ज्यादा यही पात्र है, दिया। अर्जुन को भगवान ने दिया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्च पार्थ में योगेश्वर, गीता में 10वें भगवान कहते हैं मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम मेरा योगेश्वर रूप देखोगे। लेकिन संजय को तो पहले से दिया भगवान वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि, गिफ्ट दिया। क्या था दिव्य दृष्टि के विषय में जानते हैं? 100 किलोमीटर दूर भी कोई मन में कुछ सोचता है संजय को पता चल जाता है, मन में। आप लोग मन का तो पता नहीं चलता ना, बाहर से बोले ये हाँ में बे तो नहीं था पड़ता हूँ की दू आप क्या बोला मन में कोई क्या सोच रहा है क्या। लेकिन ये दिव्य दृष्टि थी, संजय विश्वरूप देखा पूरा, सब देखा संजय, सब सुन पा रहे थे। भीष्म पितामह वही मैदान में खड़े सुन नहीं पा रहे, सामने 500,000 फुट होंगे आगे दूर, थोड़ा सेना दूर थी, गीता सुनाई जा रही, लेकिन संजय वहां बैठे बैठे सुन रहे। कई बार ऐसा भी होता है, आज भी कुछ संजय है दूर से भी कथा कीर्तन सुन लेते हैं, और कुछ धृतराष्ट्र सामने बैठे हैं लेकिन अंधे कुछ नहीं देखते सुनते, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गीता तो संजय ने भी सुनी और संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने भी सुनी, हम संजय है कि धृतराष्ट्र, ये भी थोड़ा अपने आप को चेक कर सकते हो आप। ओके, तो संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त है, व्यास के शिष्य है, धर्मराज के मित्र है और इनके सारथी। लेकिन सारथी ऐसे धृतराष्ट्र को भी इतनी कुशलता से ये प्रसन्न किए थे। अगर मान लीजिए ये सच्चे, संजय सच्चे और अच्छे हैं, सच्चे और अच्छे हैं, तो किसी भी बुराई में पार्टिसिपेट नहीं किए इनकी कौरवों की। कौरव इतना कपट किए, झूठ बहुत कुछ किया, हत्या सब कुछ। संजय कितना कुशल थे कि एक भी पाप में, एक उसमें कोई जगह इसका हिस्सा नहीं, और फिर भी इनके प्रिय बने रहे। आहा, क्या बुद्धि है, संजय चाहिए भाई। धृतराष्ट्र आप जानते एक नंबर का क्या कहे, पूरा ईर्ष्या से भरे हुए व्यक्ति थे, और दुर्योधन तो बाप कहता बेटा हो भाई हो। लेकिन इसको भी ये व्यक्ति प्रसन्न कर दिया। अगर मान लीजिए इससे उल्टा चलता तो ये कहते ना कि संजय को मत दो, लेकिन ये सामने से कहते कि इसको दो, इसे क्या दो, ये यही पात्र है। मतलब ये हम लोगों को चाहिए, इसको आगे बढ़ाना है तो ये चाहिए संजय बुद्धि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो मैं कभी कभी संजय को बहुत याद मिस कर, मतलब संजय के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अरे भाई थोड़ा ये वाला बुद्धि दो हमको कि कैसे प्रचार और संगठन बना रहे, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते संजय। लेकिन संजय संजय थे, अर्जुन के भी मित्र थे, लेकिन धर्मराज के प्रति स्पेशल उनका मित्र था, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो वे संजय उवाच, वो संजय बोल रहे हैं। ओके, संजय उवाच। प्रथम शब्द क्या है? दृष्टवा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे और इसके पुत्रों ने क्या किया। तो संजय तदा, तदा मतलब हे राजन उस समय, तदा शब्द में भी रहस्य है। उस समय, किस समय? जब धृतराष्ट्र ने पूछा उस समय उत्तर देना है। और ये तदा, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब युद्ध चालू नहीं हुआ। आपने सुना है ये रहस्य, महाभारत में वर्णन है कि 10वें दिन संजय ने सुनाया कि भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से बाणशैया पर सो गए। धृतराष्ट्र बड़े ही दुखी हुए। भीष्म पितामह जैसा, जिसके ऊपर भरोसा था, आधार था, एक हुक्म नो एक को, इन्हीं हमें जोकर निकल, तीन पत्ती में एक के को भी कोई जीतता है, जोकर। मतलब ये लोग अर्जुन को जोकर ही समझ रहे थे, भीष्म के सामने ये क्या है। लेकिन वो अर्जुन जोकर है, उसको चलाने वाला हीरो कृष्ण है, वो ये नहीं, वो समझ नहीं रहा है, वो अर्जुन पर नजर है उसकी, लेकिन हीरो तो कृष्ण है ना। तो भीष्म हुक्म का एक का काली नो एक हुई गयो बादशाह बाहर, तो वो भी सो गया। तो धृतराष्ट्र महाराज को बहुत दुख हुआ। किम कुर्वत, क्या किया। अब गीता सुनाया जा रहा है। तो महाभारतकार तो ये लिखते कि 10वें दिन अर्जुन का, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, गीता सुनाई। आप लोग एक वर्णन क्या आता है कि पहले ही सुन, पहले तो सुनाई, तो फिर क्या ये डी लाइव है? आप लोग कितने लोग मानते हैं कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रही है लाइव है कि डी लाइव? समझते हैं ना, 8-10 दिन बाद होता है टेलीकास्ट, उसको डी लाइव कहते हैं। तो भगवत गीता संजय जो सुना रहे वो डी लाइव है कि लाइव है? लाइव है कितने बोलते हैं? और डी लाइव वाले वास्तव में डी लाइव है। अब कैसे है, ढूंढो अगले संजय तक सब लोग, खाली प्रसाद खाओ अब ये चक्कर है, अर्जुन गीता डी लाइव है कि लाइव है? अब महाभारत के अनुसार ऐसा वर्णन अगर किया जाए कि 10वें दिन भीष्म मरे और फिर ये दुखी हुए, फिर इसने पूछा, तब इसने पहले से चालू किया। जैसे आप कोई अपने गुजरात में घना संजय हो, गुजराती वाला संजय की बात करूं, महाभारत वाला संजय नहीं, एने આપણે પૂછે પ્રભુજી ક્યારે આવ્યા, તો આજે રવિવાર મને પૂછ્યો કોઈ ક્યારે આવ્યા, એમાં હું થયું કે કાલ શનિવારે હું સવારમાં જાય ગયો, ત્યાંથી ચાલુ કર, પછી 10 વાગે હું આમ ગયો, 12 વાગે ખાધું, પછી બજારમાં ગયો, પછી ટ્રેનની ટિકિટનું લેવાનું કીધું, પછી બસની લેવાની, પણ તને 8 વાગે આવ્યો એમ કહી દે, એક જ વાક્યમાં જવાબ આવે કે આજ સવારે, ક્યાંથી ચાલુ કર્યું? શનિવારથી. એ તો હું હારો, નકર 1 મહિના પહેલા ચાલુ કરે. હું અહીંથી જ્યારે ગયો હતો પછી હું મુંબઈ ગયો હતો યાર, આ ગુજરાતી संजय ક્યાંથી ચાલુ કરે? तो क्या संजय ये है? संजय भी ऐसा किया है कुछ बातें तो यहाँ पे। तो ये कैसे है? आप लोग पूछो किसी से, मुझे बताओ, लेसन है कि लाइव डी लाइव का क्या चक्कर है। आपको कोई पूछे कि नहीं नहीं लाए है, तो आप उसको बोलो कि हमने ऐसा सुना है कि महाभारत में लिखा है कि 10वें दिन भीष्म मरे, फिर धृतराष्ट्र पूछे और फिर संजय ने कहा, ऐसा महाभारत में लिखा है, ऐसा हमने सुना है। तो कैसे लाइव है? कोई लाइव पूछता है, चेक करो अभी, थोड़ा कसरत करो। ओके, ये भी एक गीता का रहस्य है, बिगिनिंग में ही मिस्ट्री है। भगवत गीता की हिस्ट्री तो है, लेकिन बिगिनिंग में ही मिस्ट्री है। मिस्ट्री माने सीक्रेट, रहस्य। ओके तो थोड़ा चेक करिए इसको। चलो लाई डी लाई, हमारा तो डी लाई है प्रभुपाद के कारण अभी लेकिन धृतराष्ट्र का क्या है वो सोचने लायक है। दृष्टवा, तदा दृष्टवा, उस समय देखकर, उस समय देखकर, वो महाभारत युद्ध चालू होने वाला था, उस समय देखकर राजा दुर्योधन, दुर्योधन को राजा कहा गया, राजा था नहीं लेकिन अपने आप को राजा मानता था, अभी युवराज था, अभी तो राजा धृतराष्ट्र थे,
लेकिन ये अभिमान में अपने आप को राजा मानता था। और धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि मेरा बेटा है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए संजय बुद्धिमान है, बोला राजा भले है नहीं पर ये खुश था तो पोस्ट लगा देना चाहिए, तू राजा है। तुम मानो अपने आप को, तो करना चाहिए कभी कभी। वचनम अब्रवीत, इस प्रकार कहा, लेकिन क्या देखकर कहा? व्यूढ़म, पांडवों का सैन्य कौशल। व्यूह माने कौन सा सैनिक कहाँ रहेगा, कौन सा टीम कैसे, वो सेना की जो व्यवस्था थी, वो आर्मी को खड़ा करने का जो स्टाइल था, उसको व्यूह कहा जाता है, व्यूड। उसको देखकर राजा वचनम ब्रवीत, किसके पास? आचार्य उपसंगम्य, आचार्य द्रोण, उसके पास जाकर कहा। अब ये श्लोक अब थोड़ा पकड़ रहे हो, ओके। एक पॉइंट बताता हूं, दृष्टवा। अभी इस श्लोक में दुर्योधन ने देखा, बराबर, दुर्योधन ने दृष्टवा, दृष्टा मतलब देखा। क्या देखा? सेना। पांडवा अनिकम, अनिक कहते सेना को, आर्मी को। संस्कृत में आर्मी के 10 नाम है, चमू और क्या कहते हैं, प्रीतना, भीष्म स्तुति में है ना, प्रीतना मुखम, प्रीतना, पूतना नहीं, प्री, जैसे क्री में करते हैं ना, कृष्ण में, ऐसे प्रीतना। चमू भी कहते हैं, आचार्य महतिम चमू, इसके बाद वाले श्लोक में चमू आएगा आर्मी की। तो अक्षौणी एक सेना का नाम है, वो भी सेना है। तो ये सब, असिकनी किसको कहते हैं, चमू किसको कहते हैं, अक्षणी किसको, सब का नाम है सेना। लेकिन उसके अंदर जो सैनिक है उसकी गिनती के अनुसार नाम पड़ेगा। किसी में 300 सैनिक, 300 घोड़े, 300 हाथी है तो उसको असिकनी कहेंगे। अब किसी में 18,000 हाथी, कौन, वो अक्षणी कहा जाएगा। ऐसी पूरा महाभारत में इसका टोटल है, ओके। तो यहाँ पर अनिकम मतलब पांडवों की सेना। तो दुर्योधन देख रहे तो पूरी सेना तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो आगे खड़े हैं, जो नजर में आते हैं, जहां तक ये रेटिना पहुंचता है आंखों का, तो वो दिख रही है सेना, स्मॉल आर्मी दिख रही है। पीछे भी बड़ी आर्मी है, सागर है पूरा, सेना नहीं थी, क्या है, सागर है, विशाल सेना थी, लेकिन जो दिख रहा है। तो दृष्टवा मतलब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, ये प्रश्न होगा, राइट। अब आप इसी गीता का 20वां श्लोक, हमने अगले जब पिछली बार यहाँ थे तो ये श्लोक लिया था, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्र कपिध्वज। संध्या सत्संग में यहाँ पर अगली बार, पिछली बार जब हम आए तो हनुमान जी महाराज के विषय में प्रथम प्रोग्राम यहाँ किया, तो उसमें कपिध्वज अर्जुन और हनुमान जी का हमने चर्चा किया था, इसी श्लोक के आधार पर। क्या है गीता का 20वां श्लोक? 20वां है कि 21वां है? 20वां होगा गीता का। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्र कपिध्वज। गलती तो नहीं होगी, 20वां ही होगा, है 20वां श्लोक है। उसमें क्या है, कौन बोल रहा है वो श्लोक 20वां? संजय बोल रहे हैं ना। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ति धनुरुदम्य पांडव ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन तदा वाक्यम, ऋषिकेश, अर्जुन किसके पास गए? कृष्ण के पास। यहां दुर्योधन किसके पास गए? द्रोण के पास। ध्यान दीजिए, भगवत गीता के चिंतकों का थोड़ा मसाला है ये कि दुर्योधन, और उसमें मैसेज क्या, आपने तो माखन काटो दुर्योधन से मतलब नहीं, हमारा मतलब क्या, हमसे है कि हम कैसे कर। दुर्योधन राजा के पास गया, सॉरी द्रोण के पास गया। क्यों गया? सामने वाले की सेना देखकर, पांडव की सेना। अब यहां पर संजय कह रहे 20वें श्लोक में कि धातराष्ट्र, अर्जुन कृष्ण के पास, वो तो पास में ही थे, लेकिन वाक्यम तदा बोला उसको, क्या देखकर? व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। अर्जुन सामने खड़े हैं, दुर्योधन यहाँ, इसकी सेना देखकर ये गुरु के पास गए, इसकी सेना देखकर ये कृष्ण के पास गए। अब 28वां श्लोक खोलिए भगवद गीता का, इसी अध्याय का। उसमें तीसरा शब्द आया दृष्टवा। दृष्टवा शब्द प्रथम अध्याय में 3 बार आया।
दृष्टमेव सजनम कृष्ण अर्जुन उवाच। क्या श्लोक है? दृष्टुमेव स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। अब देखिए तीसरी बार दृष्टवा शब्द आया। कौन बोल रहा है? अर्जुन। दृष्टुमेव, अर्जुन कह रहा है कि मैंने दृष्टु एवं, मैंने देखा। क्या देखा? स्वजनम, मेरे रिलेटिव, मेरे स्वजन। युयुत्सु, युद्ध के लिए, उपस्थितम, युयुत्सु मतलब लड़ने के लिए यहां पर खड़े हैं। अब देखिए फर्क क्या है? दृष्टि, दृष्टा किसे कहते हैं? दृष्ट, दृश्य को देखा, लेकिन दृश्य को देखने वाला कौन है? दृष्टा। दृष्टा मतलब पर्सन, व्यक्ति। दृश्य को दृष्टा देखता है। किससे देखता है? दृष्टि से। विजन क्या है आपका? दृश्य को दृष्टा दृष्टि से देखता है। ओके, अब मैं दृष्टा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं दृष्टा हूं, मेरे पास दृष्टि है और मैं सामने वाला दृश्य देख रहा हूं, सेना को। ये वहां से देख रहा था, बोला, ये वहां से देख रहा था, दोनों एक दूसरे को शत्रु समझ रहे हैं, इसलिए डर के कारण बोले। लेकिन अर्जुन ने जब कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, वहां से क्या बोला? धृतराष्ट्र के जो पुत्र है मेरे शत्रु मारने, उसको मैं देखना चाहता हूं। लेकिन जब रथ बीच में ले गए तो कौन दिख रहा है? शत्रु नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? स्वजनम। आप भी थोड़ा बीच में आइए महाराज। आप अपने एंगल से दुश्मन देख रहे हो एक दूसरे को। कचरा वाला भी बढ़िया बजाया है संगीत मधुर संगीत बता रहा है वो भी अच्छा, स्वच्छ भारत की बात बोल रहा है ना, थोड़ा दृष्टि को स्वच्छ करना है अभी अरे भाई, आप अपने स्वार्थ की दृष्टि रखोगे तो सामने वाला क्या दिख रहा है? शत्रु। लेकिन आप अपना स्वार्थ निकाल दो, जरा बीच में आओ, तटस्थ बनो, तो वही अर्जुन को शत्रु क्या दिख रहा है? स्वजन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मार्क करेंगे आप गीता में, ध्यान से देखिएगा ये श्लोक, 3 बार दृष्टवा शब्द आया, दोनों देख रहे हैं। कभी कभी हम दूर से देखते हैं, अपने स्वार्थ से देखते हैं, अपने बुद्धि से मापते हैं, तब सामने वाला गलत शत्रु दिखता है आपकी दृष्टि। लेकिन आप थोड़ा अपना स्वार्थ, अपनी बुद्धि साइड में रखिए, उसको समझिए, उसका जॉब समझिए, उसका बुद्धि समझिए, उसका कर्तव्य समझिए। मोदी कितने लोगों को रॉन्ग लग सकता है? पक्ष वालों को लग सकता है, तो क्या उसके लगने से वो रॉन्ग हो जाएगा? बता, क्या कहना आपका तो हम लोग हमेशा अपनी दृष्टि डालोगे, आपको शत्रु दिखे, लेकिन आप तटस्थ बन जाओ। सब अपने हैं, सब अपने, तब क्या कौन कौन दुश्मन रहा? बताओ। तो अर्जुन अभी लेवल में आया, ये ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है, पात्रता है। भगवान गीता वहीं पर खड़े खड़े नहीं सुना सकते, लेकिन सेना को बीच में ले जा रहा है, तब अर्जुन की दृष्टि फड़ी, तब वो सही पात्र बना एक एंगल से। लेकिन ये पात्रता आई, पात्रता इसके ऊपर है, क्योंकि अर्जुन देख रहा है कि सब स्वजन है, लेकिन वो नहीं देख रहे कि तुम स्वजन हो, मार देगा। इसलिए कृष्ण एक और दृष्टि देंगे। अरे कृष्ण इस कौन है भाई? थोड़ा और एंगल बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग, अभी मैंने देखा लेक्चर में, आप लोग स्थिर हो गए कि अर्जुन परफेक्ट है। अर्जुन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होने के लेवल में आया है अभी। अगली परफेक्ट क्या है वो कृष्ण बताएंगे। नहीं तो अर्जुन मित्र मानता रहे, मार देंगे ये लोग। लेकिन पहले तुम तटस्थ, तो तुम स्वार्थ से ऊपर उठ के, कपट से ऊपर उठ के, अपना मानते हुए सबका हित के उस भावना में आओ, फिर तुम्हारे अंदर दोष नहीं रहेगा, मारना है वो। नहीं तो जैसा तू वैसा वो, गधे गधे, कोई फर्क नहीं रहेगा कृष्ण की दृष्टि में। वो दृष्टांत साधु लोग देते ना, एक साधु कपड़ा धो रहा था तालाब के तट पे, बस दृष्टांत देने में फालतू टाइम जाता है, लेकिन समझने में तो कपड़ा तो एक धोबी आया गधे पे कपड़े रखते हुए, बड़ा बोझा था उसके, तो धोबी ने कहा, ए हटो यहाँ से। वो पत्थर पे से धो रहा था अपना धोती बेचारा, तो धोबी बोला, ये रोज मैं धोता हूँ, ये मारू रिजर्व स्थान से। बोला साधु क्या है क्या सिक्को मारो सरकारी कहीं थोड़ू
तो धोबी को बोले इतने एक धोती के लिए इतना टाइम बिगाड़, निकलो यहाँ से, कहीं और धो लो, मेरा इतना सारा सामान रोज मैं धोता हूँ। तो साधु ने कहा नहीं धोऊंगा तो इधर ही, मेरा पूरा होने दे फिर बैठ दो। तो धोबी गुस्सा हो गया और साधु को एक चापट लगा दिया, हटो यहाँ से, धक्का दिया। तो साधु भी देसी लाडवा खा देलो, एने धोती मूकी बाजू में धोबी छोड़ तो उसको मारा। तो अभी धोबी तो बड़ा पहलवान था, तो धोबी हम, तो धोबी अभी धोई नहीं क्या साधु, धोबी कपड़ा ધોવાયો હતો પણ સાધુ ને ધોયા એડે, કારણ કે આ થોડાક બાંધણ થઈ ગયા એટલે ઓલો પછી સાધુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, અરે રામ રામ તમારો ભગત આટલી આરતી ઉતારી, આટલી માળા કરી, તમે મને બચાવવાનું આવ્યા, ગીતામાં તો કહો છો મોક્ષિષ્યામી ને મા સૂચન રક્ષા કરી, બોલા મને ધોઈ નાખ્યો। ભગવાન કે હું આવ્યો તો મને બચાવ્યો કેમ નહીં? તાકે પણ હું આમાં સમજાતું નહોતું ધોબી કોણ ને ભગત કોણ, બે હરખા જ હતા। ઓલા કે ભગત હોય એના લક્ષણ તો હોવા જોઈએ એ કે ધોબી કરતા તું વધારે રેડું નાખતો ગાડું બોલતો હતો મારતો હતો। એમાં હું તો વિચાર કરતો હતો કે આમાં હરે કૃષ્ણ વાળો કયો એમ, આમાં તો બધા હરખા જ થઈ ગયા, તમે આમાં ફરક તો દેખાવો જોઈએ ને મને। એટલે ભગવાનનો કહેવાનો મર્મ હતો કે હું ભક્તોને બચાવવા પણ મારા ભગતના લક્ષણ તો હોય ને કંઈ, એની વાણી એનો વ્યવહાર એની જેવો તો ન થઈ જાય ને। આમાં મને બે હરખા જ લાગ્યા, તો હું કન્ફ્યુઝ હતો કોને બચાવવું, એટલે તે ખાધો। એટલે એક દ્રષ્ટાંત છે પણ ફરક તો હોય ને, एंगल क्या है? तो दृष्टि पे आना चाहिए। सब राम के, सब में राम, किसका विरोध? विरोध नहीं है। अर्जुन मारे ना तो भी शत्रु समझ के या उसके स्वार्थ के लिए मारे, धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए, भगवान का आदेश था इसलिए लड़े। ये है गीता। जबकि सामने दुर्योधन अर्जुन आदि को शत्रु मानकर अपना राज करने के लिए लड़ रहा है, लेकिन अर्जुन शत्रु मानकर राज नहीं चाहिए अब उसको। उसकी दृष्टि तो सम हो चुकी थी कि स्वजन है, वो जिए, वो खाए, वो हो गए, हम तो भीख मांग लेंगे। भगवान ने कहा राइट है, लेकिन अभी अब तुम इसके ऊपर है, अब ऐसे लोगों को मारना है ताकि तुम्हारे जैसे लोग सुखी रहे। आगे चलो, ये गेम है पूरा तो भगवत गीता की ये मिस्ट्री है। अच्छा एक और पॉइंट बताता हूँ, इसको अब साइड में रखते हैं, दृष्टवा को। अब इसको आप बाद में सुनना। दृष्टवा 3 दृष्टि है। मैं क्या चाहता हूँ, दुर्योधन अपनी तरह से इसको गलत मानेगा, ये अपनी तरह से आपको गलत, लेकिन जब आप तटस्थ बनोगे तो आपको भी लगेगा कि हम में भी बहुत गलतियाँ हैं, और इसलिए हमें भी किसी गुरु या कृष्ण की मदद चाहिए कि हम गलत न रहे और सही करें। हम गलत स्वार्थ से गलत न रहे, स्वार्थ न रहे, अभिमान, और हम सही अपने को और सामने वाले को करें। ये आइडिया हमें शास्त्रों से, गुरु से लेना है। ओके, अब इसको साइड में रखते हैं थोड़ा पॉइंट, और एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ बोनस में। टाइम तो थी गयो 9:30, लेकिन एक 5 मिनट, एक प्रॉब्लम जो सब भक्तों का है उसका उत्तर देना चाहता हूँ। कई बार आप भक्त लोग पूछते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं क्या, कि पढ़ते बहुत है, सुनते बहुत है, शास्त्र सत्संग याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम है कितने लोगों का है? ऑलमोस्ट सबका है कि हमें याद नहीं रहता। जब जरूरत है तो सब बोल नहीं पाते, याद नहीं रहता, प्रैक्टिकल। तो एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास गया और ये सेम प्रॉब्लम निवेदन किया कि गुरुजी आप पढ़ाते हो बढ़िया से भगवत गीता, और हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन स्मरण नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो क्या कारण है और कैसे इसको हम याद रख पाए, जीवन में उतार पाए? तो गुरुजी ने कहा कि ये जो बाल्टी पड़ी है, एक बाल्टी पड़ी थी आश्रम में, वो बांस की टोकरी, और बांस की टोकरी आप देखिए ना, उसमें तो छेद ही छेद होता है, वो बांस ऐसे गूंथा हुआ रहता है तो आर पार रहता है ना। तो वो टोकरी पड़ी थी बांस की गूंथी हुई, बोले जाओ तालाब से पानी भर के आओ। गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ याद कैसे रहे, और गुरुजी सेवा में लगा रहे। तो वो तालाब में बाल्टी भर के लाया, गुरुजी ने बोला इसलिए। पहले के शिष्य लोग गुरु की बात मानते थे, आज की पता नहीं, आज तो गुरु से मनवाते, गुरु को भी यूज करते हैं। लेकिन ये तो सही शिष्य था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, और ये जानता था कि टोटल रॉन्ग काम है, क्योंकि पानी टिकने वाला है नहीं, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो करना पड़ेगा। तालाब में बाल्टी डाली, बाल्टी जैसी ऊंची कि आधी तो उधर ही पानी सब ओर से बह गया, और आश्रम तक आया 500 फुट 10 फुट, तब तक तो आने पर 1 बूंद पानी उसमें रहा। गुरुजी लो, गुरुजी तो एकदम न्यूटन शांत थे,
बोले ले आए? बोले हाँ गुरुजी, लेकिन पानी तो नहीं बचा महाराज, लेकिन आपने बोला तो मैं कर दी सेवा। अब बताओ कि याद कैसे रहे श्लोक। गुरुजी ने कहा फिर से जाओ, भर के लाओ। शिष्य ने कहा मुझ मेड़ो, आज मुझ मेड़ो। फिर से गया हो, सेम पानी भरते ही आधा खत्म, यहाँ आने से पूरा खत्म। गुरुजी 2 बार भर के लाया, एक बूंद पानी नहीं बचा। जो है आपका है, आप मुझे उत्तर दो कि हमें शास्त्रों का ज्ञान, ये सत्संग, ये गीता की पढ़ाई याद कैसे रहे, हृदयस्थ कैसे हो जाए। गुरुजी ने कहा तीसरी बार जाओ। अब वो शिष्य तीसरी बार गया, फिर भर के आया। गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे, बोले और एक बार बेटा, लास्ट 1 2 का 4 कर दो बस। और एक बार जाओ बाल्टी लेके। अब वो बांस की गूंथी हुई टोकरी, जो पानी चारों ओर से बह रहा है उसमें, अब तालाब में डालती तो भर तो जाती थी, बाहर निकालने पर आधा उधर ही, चारों ओर से पानी उसमें बह जा रहा, और थोड़ा बचता था। वो आते आते आश्रम तक आते आते पूरा ही साफ। चौथी बार पसीने भी निकल गए इसके। बोले गुरुजी इसमें तो पानी नहीं, लेकिन मेरे में पानी निकल रहा है सब जगह से। 4 बार आपने कसरत करवाई, मेहनत कराई, अब बता दो कि हमें याद कैसे रहे गीता, ये प्रवचन, ये पढ़ाई। गुरुजी ने कहा वो तो सब साइड में रखो, टोकरी को देखो। शिष्य ने टोकरी को देखा, गुरुजी खाली है। तुम्हारे दिमाग से नहीं, हमारे दिमाग से देखो। कभी कभी टोकरी भी हमारे दिमाग की तरह क्या रहती है, खाली ही रहती। भेजा तो भेजा, पर भेजा नहीं भेजा, ऐसा वाला खाली है। शिष्य बोला गुरुजी खाली है, टोकरी तो खाली है, पानी तो है नहीं इसमें। गुरुजी ने कहा ध्यान से देखो क्या है उसमें। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी खाली है, क्या देखना है। पहले तो एक तो कसरत करवाई, ऊपर से अब दूसरा कंफ्यूज कर रहे हैं आप। गुरुजी ने कहा इस आश्रम में जब ये टोकरी मैंने तुमको उठाने को बोली तो पूरी गंदी थी, कीचड़ से, गोबर से लदी हुई थी। अब देखो टोकरी चकाचक हो गई थी, क्योंकि 4 बार पानी लाने से सारी धुलाई हो गई थी टोकरी की, सारी गंदगी चली गई। गुरुजी ने कहा पानी भले न टिका, लेकिन बाल्टी साफ हो गई। इसी तरह गीता पढ़ते रहो, भले टके नहीं पण सफाई થઈ રહી છે। ओके, याद रहे न रहे अंदर, लेकिन हमारी टोकरी, हमारा हृदय, ये क्या हो रहा है, पढ़ने से याद रखना कोई होशियारी नहीं है। कितने लोगों को बहुत कुछ याद है, कुछ काम जीवन में नहीं आता। हमें तो स्मृति चाहिए, जो भगवान दे प्रसादी में। भगवान ने बोला है कि मत स्मृति, मैं दूंगा तुमको प्रसाद। हमको बाहर से वो कसरत भी नहीं करनी, हमें सेवा और साधना करनी है। ये श्लोक हम रटते हैं ना, पढ़ते हैं ना, ये हमारी भक्ति है। याद रख के होशियारी करके सबके सामने सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। कई भक्त उस फेरे में भी है कि મને 25 શ્લોક યાદ છે। તારા જીવનમાં એક શ્લોકનો અડધો સહી નથી, એનું હું પણ એવો ને એવો છો, તો એઝ ઇટ ઇઝ આવ્યો એવો। हमें याद नहीं, याद भगवान जो कराए उनके ऊपर है। वो मुझे 1000 श्लोक याद कराए, एक कराए, वो प्रसादी में हमको चाहिए। खींच कर अभिमान से कुछ नहीं चाहिए भक्त को। भगवान चाहते कि हम दबे रहे एकदम, चलेगा। और वो चाहे हम पंडित बन जाए, बनेंगे। हम प्रयास करेंगे, परिणाम प्रसन्नता से वो जो भी दे वो हमें प्रसादी में चाहिए। फिर वो याद शक्ति दे चाहे भूलवाए, हमारी वो मांग नहीं है। समझ में आ रहा है भक्ति क्या है? क्योंकि आप जो भी चाह रहे हो उसमें प्रशंसा, अभिमान, ये कचरा साथ में है, आप नहीं जान रहे। एक भक्त को ये समझना चाहिए। मैंने देखा है कई इस्कॉन के भक्तों को भी, बहुत श्लोक उसको याद है, अभिमान भी उतना ही है। गीता विद्या तो विनय विनम्रता के लिए है ना। गुरु बनने का मूड चढ़ा हुआ है, शिष्य बनी नहीं है अभी तो। हमें तो शिष्य बनना है, साधक बनना है, सेवक बनना है, ये जीवन की पूर्णता है। गुरु तो अपने आप बनेंगे, हमें बनना नहीं। वो भगवान बनाए तो बनाए, पर हमें हमारा काम सेवक बनना है, दास बनना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास से, कहीं मूड चेंज ना हो जाए प्रभु जी, ये ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, ये हाल होने वाला है। हम दास है, हम सेवक है, हमें जो भी चाहिए भगवान गुरु के प्रसाद में चाहिए, और उसकी योग्यता के अनुसार जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे, उसी में हमारी पूर्णता है। हम लोग सोच रहे कि याद कर लिया तो दुनिया ताली बजा देगी, वो प्रशंसा, वो हमारा सर्टिफिकेट नहीं है प्रभु।
आपके अंदर क्लीन कितना हुए? हमने देखा है कई बाल्टियों को, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता, पानी की भरी हुई लेकिन पूरी गंदगी की। लेकिन ये बांस क्या हो गया था? साफ हो चुका था। भले उसके अंदर पानी नहीं टिका, उसे एक श्लोक याद नहीं पाले, लेकिन जितना आपने पढ़ा, अभी 1-1.5 घंटा सुना, इतना आपका क्या हुआ? सफाई हुआ। यही तो करना है, शुद्ध होना है, पवित्र होना है, हमारे हृदय को शुद्ध करना है। नहीं तो उस शिष्य की तरह, शिष्य एक कमेंट ये भी किया कि गुरुजी इसमें एक बूंद पानी नहीं टिकता है, तो क्यों मेहनत करा रहे? तो मान लीजिए गुरुजी कहे कि तुझे नहीं याद रहता है तो फिर पढ़ना ही बंद, क्लास में जाना ही बंद। टिकता, आप कहोगे याद नहीं रहता, कुछ टिकता नहीं, तो फिर क्यों गीता पढ़े और क्यों क्लास में आए? ये प्रश्न अगर नेगेटिव वे में करना हो, न नेगेटिव पना आए, इसलिए मैं सीधा उत्तर दे दिया इसका, घुमाते न घुमाया नहीं, कि आपको याद न रहे जीवन, तो भी आपको गीता पढ़ना है, तो भी आपको क्लास में आना है। क्यों? हमें बाल्टी शुद्ध करनी है, हमें हमारा हृदय शुद्ध करना है। हम जब हरिनाम लेते हैं चेतोदर पर हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा शरीर की इंद्रियां शुद्ध होती है। शुद्ध इंद्रियां भगवान को पकड़ सकती है, भगवत ज्ञान को ग्रहण कर सकती है। जो लोग सेवा नहीं करते उनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी और उसको दिया मिला हुआ ज्ञान अभिमान लाएगा। इसलिए लीडरों को देख लो आप, जितने लीडर हैं, लीडर के भाग्य में सेवा नहीं होती, अभिमान ही आता है। और छोटे भक्त जो उसके अंडर में रहेंगे, उसके अंदर क्या होती है? उसको अभिमान आने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि सेवा ही सेवा मिल रही है। और लीडर को सेवा दिए जा रहा है, कर नहीं रहा, क्या आएगा? क्या बनना है बताओ? लीडर बनना है कि सेवक बनना है? यार सोचो आप, आपके सामने दृश्य है भाई। क्योंकि लीडर ये भूल रहा है कि मैं दास हूं, में से वो भूल ही जाता है, क्योंकि लोग भुला देंगे और तुमको ये अच्छा, फिर उसमें मजा आने लगे और उसको वो मानता है कि मैंने प्रगति कर ली। एक भ्रम ये भी है कि उसको मानता है कि मैं ही हैंडल कर रहा हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि भगवान ने मुझे चुना। कहीं तो ये वहम होता है कि भगवान ने हमें, जैसे अर्जुन को चुना ना, ऐसे ही मुझे चुना। ये सब अब ये भी एक सरदर्द है। तुमको चुना कि नहीं वो साधु बताएंगे, परंपरा गुरु तू खुद डिसीजन ले लेगा मुझे चुना। लोग कितने परेशान है वो सोचो, देखो तुम कैसे डिसीजन ले रहे हो। इसीलिए भैया ये गीता है जो हमें दृष्टि देता है। गीता क्या? अर्जुन को भगवान ने विजन, दृष्टि दिया कि कैसे धर्म है, कैसे कल्याण तुम्हारा और सबका। गीता दृष्टि देता, फिर पूरी सृष्टि सुंदर है। तो आपके उत्तर मिल रहा है आपको कि रोज गीता पढ़ना है, रोज सुनना है। क्या होगा? ये हमारी साधना है, इससे हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। रही बात याद रखने की, वो भगवान की प्रसादी में जितना है उतना है। अरे हम ऐसे बनेंगे कि हमको देखकर हजारों भक्तों को हजारों श्लोक याद आ जाएंगे। श्लोक को देखे हमें देखे एक ही है, लेकिन श्लोक कहता है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, और ये आत्मा बेचारा दुखी है, राम 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 टेंशन थी भाई रोज। श्लोक कहता है कि मैत्र करुण शम, कोई राग द्वेष अभिमान नहीं होना चाहिए। और हमारा जीवन पूरा असुर भाव अभिमान और इसे भरा है, पूरा अलग है। तो श्लोक याद करके मतलब क्या है? अरे श्लोक जीवन में होना चाहिए, श्लोक हमारे चरित्र में होना चाहिए, श्लोक हमारी वाणी व्यवहार में होना चाहिए। और ये होगा जो इस तरह गुरु की आज्ञा में साधना करोगे। तो हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, प्रयास करेंगे, परिणाम प्रसाद वो देंगे, और जो दे हम प्रसन्न। किसी और भक्त तो ज्यादा है और प्रसन्न होना है। आपसे कोई ज्यादा श्लोक याद कर सकता है, आपसे ज्यादा कोई सेवा कर सकता है, आपसे ज्यादा कोई, हमें खुश होना है, अपने ही है और उससे हमें सीखना है। लेकिन हम उसकी ईर्ष्या करने लग जाएंगे और उसके दुर्गुण बताने लग जाएंगे। कोई बता ये सेवा करे, ये कह रही बंधन खबर आम नहीं कह रही, आपने तो ये पॉइंट नक्की जो है। अरे वो भले किया, लेकिन वो बोल रहा है कि ये किया, उसमें हाँ मिलाओ ना ईमानदारी से कि हाँ भाई कह रू, रॉन्ग है कह रू तो ये तेरे केवन जरूर से था। लेकिन हम वही बताएंगे, क्योंकि हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। क्या माला का यही फल है? यही दृष्टि है, दोष दृष्टि। गीता पढ़ने सुनने के बाद दोष दृष्टि आनी चाहिए कि गुण दृष्टि आनी चाहिए? बताओ। आप सब रिजल्ट तो सब जानते हो कि बाजार में जाई तो पैसा आववा જોઈએ, પછી કાસાનું કરો શોખીનું કરો, બરોબર? મૂળ મુદ્દો
પૈસા આવવા જોઈએ. એમ અહીંયા આવે તો દ્રષ્ટિ સાફ થવી જોઈએ. बस તમે सेवा कहीं करता हो साधना ये तो साइड रह गई ना, कहीं ऐसा ना हो जाए. इसीलिए लास्ट पॉइंट मुझे यही बोलना था कि आप सभी भक्त प्रेम से गीता पढ़ो, प्रेम से गीता सुनो, और भगवान गीता गुरु जो जिससे हम सीख रहे हैं और जगत गुरु कृष्ण ये कृपा करेंगे. और उसके लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया था कि आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका आदर होना चाहिए. और लास्ट में बताया जा रहा है कि भले आपको याद रहे न रहे, वो टेंशन आपका नहीं है, उस टेंशन में मरो मत, आप करते रहो, चरे वेदी लगे रहो. प्रसाद वो देगा, नहीं देगा तो भी हम अपने आप में पूर्ण हैं. आपकी साधना सेवा में ईमानदारी होनी चाहिए. फल नहीं देने वाला लोग उसको बदनाम करेंगे, हमको नहीं. आपने 8 से 8 काम किया, पगार नहीं दिया आपको, तो आपकी उसकी उसको लोग बोलेंगे, आपको नहीं. आप तो परफेक्ट थे आपके काम. पछताएगा वो नहीं देने वाला. बातें करेंगे लोग उनकी, आपकी नहीं. ऐसे ही आप ईमानदारी से गीता पढ़ो, सीखो, समझो, याद रहे ना, लोग भगवान को बोलेंगे. ऋषि मुनि आपने अपना काम किया, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, सोए जा रहे, तो आप खुद ही गलत हो गए. इसलिए मुझे ये कथा से बड़ी प्रेरणा मिली कि नहीं, हमें शुद्ध करना है, हमें हृदय को शुद्ध करना है काम क्रोध लोभ से, और प्रेमी वृंदावन हृदय को बनाना है. तो ये गीता भागवत की कथा हमें हृदय को वृंदावन बना सकती. इसलिए याद रहे न रहे, चिंता मत करो. ओके, सेवा करो और गुरु कृपा से सब याद रहेगा. निताय गौर प्रेमानंदे. तो आज को हम यहीं समाप्त करते. संजय उवाच. तो जितना स्मृति में आया आप लोगों को बोला. थैंक यू, आप सब अपना समय निकाल कर गीता मंदिर में आकर यहाँ की शोभा बढ़ाई. मैं प्रार्थना करता हूँ भगवत गीता और भगवान गोविंद से कि ये गीता के अर्थ आपके हृदय में प्रकट हो, आप सब पवित्र शुद्ध वैष्णव बनो और गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाओ. कुछ त्रुटि हो तो सुधार लेना आप लोग. भजन करो. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हाँ, कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कुछ कमेंट तो बोल सकते.